हेलो प्यारे बच्चों, आज की नई वीडियो में स्वागत है। आज आपकी नई वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एंड एनी एग्जाम के लिए नीट जेई और आने वाले कंपटीशन लेवल के लिए भी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंस या पूछ भी सकता है कि रिएक्शन देके पूछ लेगा। जैसे रिएक्शन क्या हो सकती है बेटा आपकी, और जैसे आपने सब बता दिया कि कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो रिएक्शन दे देगा कि बताइए जो आपका कार्बन होता है, क्या होता है कार्बन। कार्बन का मतलब क्या हो गया सर, कोयला जो होता है। क्या होता है बच्चे, कार्बन। अगर इंग्लिश में लिखे तो CRBON, कार्बन को मैं किसके साथ रिलेट करा दूंगा, ऑक्सीजन। अब इसके साथ जब आप क्या करोगे, कार्बन को तो उष्मा छेपी, उष्मा छेपी का मतलब क्या होता है सर, तो जिसमें क्या हो, उष्मा का क्षय हो, यानी कि मतलब क्या हो, कोई ऐसा एलिमेंट लिया जाए और उसको हम क्या करेंगे, जलाएंगे और उष्मा का उसमें से क्षय हो, निकले उष्मा, उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा छेपी। तो मैंने कार्बन ले लिया, क्या ले लिया भैया, कार्बन। कार्बन जो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है भैया, सिंबल होता है आपका C होता है। क्या होता है, सिंबल C। इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ क्या किया, जलाया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैंने क्या किया, माचिस लगाया तो ऑक्सीजन होता, तभी तो आपका जलता है। कोई ठोस सॉलिड भी चीजें जितनी भी होती है, लकड़ी हो गई, वो किससे जलती है, ऑक्सीजन में गैस की वजह से जलती है। तो ये कार्बन जो है ऑक्सीजन गैस से जलकर क्या बना दिया भैया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया। क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताओ जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में ठहरेगी, नहीं ठहरेगी ना, तुरंत निकल जाएगी। आप जाहिर सी बात, आप लोग क्या करते हो, वायुमंडल गैस सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस छोड़ते हो तो वो क्या होती, क्या तुरंत पकड़ लोगे, अगर ठहरेगी तो पकड़ लोगे, और ठहरती तो है नहीं, इसीलिए क्या होती, तुरंत पेड़ पौधों के पास जाती है, जिसको जितनी जरूरत होती है एब्जॉर्ब कर लेता है, करता है नहीं करता। तो ये होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसके बाद में क्या होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी का मतलब क्या होता है, आप लोग अक्सर स्कूल जाते हो, विद्यालय जाते हो, कोचिंग जाते हो, ट्यूशन जाते हो, अनेक जगह पर प्रिपरेशन करने के लिए जाते हो और अन्य काम करते हो, घर का काम हो गया, कई सारे काम करते हो, उसमें क्या निकलता है, पसीना निकलता है। इंग्लिश में बोले तो स्वेट। स्वेट का मतलब क्या होता है, पसीना। तो वो पसीना जो होता है निकलता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो पसीना एब्जॉर्ब हो जाता है, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है ना, कि कुछ कुछ बूंदे जो होती हैं पृथ्वी पर गिर जाती है, उसका पसीने की बूंदे जो पानी होती है वो गिर जाता है। आपकी बॉडी से कौन क्या क्या निकलता है, एक तो वाटर निकलता है, दूसरा आयोडीन निकलता है, यही तो दोनों चीज निकलता है। अब ये दोनों का होता है, कुछ देर के बाद आपकी बॉडी में जो होता है वो पसीना और आयोडीन और जल दोनों एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको ठंडा सा रिलैक्स फील होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा उष्माशोषी के कारण, कहने का मतलब उष्मा शोषण के कारण होता है। आपकी बॉडी क्या करती है, उष्मा को सोख लेती है, ऐसा इसलिए होता है। या फिर आप लोग क्या होते हो, स्कूल से आते हो, कोचिंग से आते हो, पंखे के नीचे बैठते हो, जिसके घर एसी के पास बैठता है, कूलर के पास बैठता है, बैठने के बाद क्या होती है, जितनी भी आपकी उष्मा बाहर निकली हुई होती है उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है, खींचने का काम करता है और आपको क्या फील होता है, रिलैक्स फील होता है अक्सर। अब आगे पहले आप लोग डिफिनेशन जानेंगे, उसके बाद भी तो आपको एग्जांपल जाहिर सी बात मिल जाएगा, मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, चलिए ठीक है, उसको हम मिटाते हैं। उसके बाद में आपको क्या दिखाते हैं, एग्जांपल विद डिफिनेशन, डिफिनेशन विद एग्जांपल। तो इसकी परिभाषा क्या होगी सर, किसकी पहले बताएंगे, तो पहले हम बताएंगे उष्माक्षेपी क्या होता है। क्या चीज बताएंगे भैया, उष्माक्षेपी। क्या, उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो क्या करती है, उष्मा उत्सर्जित करती है, उष्मा को निकालती है। आप लोग क्या करते हो अक्सर ठंडियों में क्या करते हो, मैंने अक्सर सारे बच्चों को देखा, मैंने भी किया, कैसा प्रैक्टिकल किया सर, आप लोग क्या करते हो, हाथों को आपस में रगड़ते हो, ऐसे ऐसे रगड़ते हो, या तो प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, ऐसे ऐसे रगड़ो, आपका हाथ क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो हाथ जब आप आपस में दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो क्या होता है, घर्षण होता है, लेकिन घर्षण के बाद क्या निकलती है, ऊष्मा, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। और ऊष्मा का कुछ समय के बाद ठंडक के कारण क्षय भी हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया, क्या, ऐसी अभिक्रिया, लिखना स्टार्ट करेंगे, ऐसी अभिक्रिया जो दो तत्वों को ना, है ना, दो तत्वों को नहीं लेते हैं। दो तत्व क्या, किसी भी तत्व को ले सकते हो, ऐसा तो नहीं है, किसी तत्व को कैसे ले लेंगे सर, है ना, तो दो तत्व को नहीं लेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसमें क्या होता है भैया, जिसमें उष्मा क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है भैया,
ऊष्मा का उत्सर्जन होता है मेरे बच्चे एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन होता है। ठीक है ना, समझ गए? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी डिफिनेशन है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कितने को लेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। मैंने क्या लिखा? ऐसी क्रिया, कैसी क्रिया, नीचे भी दिखाते हैं। किसमें सर? एग्जाम्पल। इसमें दिखाएंगे, एग्जाम्पल में, उदाहरण में दिखाएंगे जैसी क्रिया जो मैंने लिखा, जिसमें क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का एक्सक्रीशन होता है। उत्सर्जन आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल में, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है? मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन कैसा होता है? आप लोग जितना भी खाना खाते हैं, खाने के बाद डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद आपकी बॉडी को जितना जरूरत होता है उतनी ऊर्जा, एनर्जी ले लेता है, जितना है ना। उसके बाद में जो आपका अपचित भोजन होता है, वो व्यर्थ पदार्थ जो होता है वो उत्सर्जन हो जाता है, बाहर निकल जाता है। किसके द्वारा? एनस पार्ट के द्वारा। एनस का मतलब गुदादार द्वारा, मलाशय के द्वारा, है ना। तो ये क्या होता है? उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होगा या नहीं होगा? तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? अब जानते हैं एग्जाम्पल क्या होता है, उदाहरण क्या होता है। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दिखाएंगे, उदाहरण क्या होता है। तो इसका उदाहरण वेरी इजी। कितने एग्जाम्पल देने काम चल जाएगा सर? सर 2-4 दे दीजिए। चलो बच्चे, तुम्हारी बात है। 4 एग्जाम्पल दे दिया मैंने पहला एग्जाम्पल कह लिया। तो पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि जब आप क्या करते हो? कार्बन को, इसको भैया कार्बन, इसको कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्या करते हो? रिएक्ट कराते हो, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हो? अब कार्बन है, कोयला है। पहले के जमाने में लोग किससे प्रेस करते थे? कोयले को इस्त्री में डाल करके तब प्रेस करते थे। हाँ, ऐसा भी करते थे। लेकिन जो कोयला में जो आग बनती थी, वो बनती कैसे थी? जब तक ऑक्सीजन उसमें जलने में मदद नहीं करेगी तब तक आग नहीं बनेगी। अब एक चीज और ध्यान देना है, ध्यान यहाँ पर ये देना है कि जो बताओ आपका प्रेस होता था, स्त्री होती थी, जिसे स्त्री बोलते थे, वो वाली स्त्री नहीं, घरों वाली फीमेल वाली बातें कर रहा है। स्त्री की बोलते हैं जो प्रेस होता है ना। तो उस प्रेस के नीचे जो होते उष्मा आ जाती थी, और उष्मा आता था तभी तो कपड़े पर क्रश बनती थी। उसी उष्मा, जब इसमें क्या होगा? जब आप कार्बन को क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, और जलाने पर आपको क्या बनाएगा? पहला तो बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं भैया इसे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो आप लोग क्या करते हो? छोड़ते हो, और पेड़ पौधे इसका क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और दूसरा क्या बच्चा है भैया? ऊष्मा भी निकलती है सर। क्या निकलती है? ऊष्मा भी निकलती है। अब बताओ, कार्बन क्या होता है? सॉलिड होता है। ऑक्सीजन तो गैस होती है, बहुत अच्छी। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गैस होता है। ठीक, समझ गए? ये तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया? चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है सर? दूसरा एग्जाम्पल आपने मैथेन गैस तो देखा हो, नहीं देखा? चलिए कोई बात नहीं, देखा, प्रैक्टिकल करवा देंगे, कोई बात नहीं। डोंट हेजिटेट, बस आप वीडियो में बने रहिए। बस प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। नहीं समझ में आएगा ठोक के जाएंगे, परेशान नहीं। ठीक है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। मैंने क्या बोला कि जब आप क्या करते हो? मैथेन गैस, फार्मूला क्या होता है सर? चल CH4। तो इसको क्या बोलते हैं भैया? मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेन। यहाँ पर सर CH4 ही क्यों आया? क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है भैया? 4 ही होती है सर जी, 4 नहीं होती है। हाँ, ये गलत बोल दिए। अच्छा चलिए देखते हैं तो कितनी होती है सर। आय हाय, 4 ही होगी। कितनी होगी? 4। इसमें बॉन्ड कितने पाएंगे? 4। तो 4 बॉन्ड पाए जाने के लिए इसके यहाँ पर कितने हाइड्रोजन रखा गया? 4। अब हाइड्रोजन बेला कमजोर होता है, इसलिए इसके पास लसा रहता है। अब इसको हम कहाँ समझा रहे थे, कहाँ पहुंच गए? समझा क्या रहे थे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको मैंने किसके साथ रिएक्ट कराया? ऑक्सीजन के साथ। बगैर ऑक्सीजन के कोई भी एलिमेंट नहीं जल सकता है, चाहे कुछ भी करा लीजिए। मैं आपको स्वयं को बता रहा हूं, मानव बॉडी को जलाना है अगर आपको, तो विदाउट ऑक्सीजन आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी कर लीजिए, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कुछ भी हो गया, विदाउट ऑक्सीजन आर यू डोंट बर्न एनी क्या एलिमेंट्स, और फिर क्या एनी मेटल्स। ठीक है, आप किसी भी धातु को, किसी भी तत्व को विदाउट ऑक्सीजन गैस के नहीं जला सकते। तो मैंने किससे क्रिया करा दिया? ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करा दिया, ऑक्सीजन गैस से। तो बताओ क्या बना भैया? पहला बन जाएगा आपका क्या? CO2। क्या बन जाएगा? CO2। सर आप क्या करोगे? अरे अब क्या करना है? लगा दो 2s2। कैसे सर? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो मैंने आपको बताया था क्या? बैलेंस रिएक्शन। क्या बताया था? बैलेंस रिएक्शन। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैलेंस रिएक्शन का रूल लग जाएगा। इसका बैलेंस रिएक्शन का रूल लगेगा। C बराबर कितना है? 1।
H बराबर कितना है 4 और 2 दूना कितना हो जाता है 4। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है बच्चे, यहाँ पर O2 था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर। क्यों किया सर? क्योंकि इधर ऑक्सीजन ये तो 2 खा गया। अब जल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना भैया। तो बनाना है तो कर भी सकते हो। अब जल बनाओ या फिर कुछ नहीं करो, जलो नहीं बनाओ, 2 से मल्टीप्लाइयो भी नहीं कराओगे, तब वो भी आपका क्या होगा? हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी और ऊष्मा भी निकलेगी। क्या निकलेगी भैया? ऊष्मा भी निकलेगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं करना, ना कोई बैलेंस इक्वेशन का नियम मत लगाओ, ठीक है। और क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी और क्या होगा? ऊष्मा निकलेगी। जब बताओ मीथेन गैस को जलाओगे, अब मीथेन गैस जाहिर सी बात जलेगी, तो उसमें तो जब जलेगा तो आग निकलेगा ना, ऊष्मा आएगी। आपका हाथ जब ठंड होगा तो तपेगा, जब गर्म होगा कि नहीं होगा। आप एलपीजी गैस में बात करता हूँ, किसकी गैस की? एलपीजी। फुल फॉर्म क्या होता है सर? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका एल का मतलब लिक्विड, पी का मतलब पेट्रोलियम, जी का मतलब गैस होता है। जब इसको आप क्या करते हो? खाना बनाने के लिए यूज करते हो, तो क्या करते हो? माचिस लगाते हो, ये वायु की उपस्थिति में रहता है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहता है। वायुमंडल में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहता है। आप माचिस से क्या लगाते हो? आग लगाते हो, तुरंत पकड़ लेता है। आप पकड़ने के बाद अगर उसके अगल बगल क्या करो? हाथ को अपने से उसमें रखो, क्या ऊष्मा लगेगी? टेस्ट करके देखना, है ना, ऊष्मा लगती है बच्चे, ठीक। तो वही हिसाब से क्या होता है? मीथेन गैस होता है। इसको मैं प्रैक्टिकल करवा दूंगा, डोंट हेजिटेट, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा एग्जांपल क्या होता है सर? तीसरा एग्जांपल इज अ वेरी 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 इजी एग्जांपल, है ना, बहुत ही आसान एग्जांपल है। उस एग्जांपल का नाम मैंने इसका प्रैक्टिकल भी करवा रखा है, डिस्क्रिप्शन आगे वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये होता है रासायनिक नाम, क्या होता है भैया? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है भैया? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसकी मैंने रिएक्शन किससे करा दिया? आप लोग बताएंगे इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे? सर अभी आपने तो बताया ऑक्सीजन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता है, जल से आप कराएंगे। किससे कराएंगे? जल से। अब जल से रिएक्शन कराएंगे तो मैंने आगे वीडियो में बता रखा है, जब आप जल से रिएक्शन कराएंगे किसकी? कैल्शियम ऑक्साइड की, तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर आपका बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो 1 कम 2, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया नहीं, बराबर, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है दोनों तरफ। और क्या होता? ऊष्मा निकलती है। मैंने एक एक बच्चे से, जो हमारे पास में बच्चे थे प्रैक्टिकल करवा रहे थे, तो उनको मैं बीकर टेस्ट करवा के दिखाया था कि बच्चे बताओ बीकर गर्म है, ऊष्मा दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसको मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दे रखा है। बनाया नहीं बनाया, रिएक्शन किया या नहीं किया, हो गया ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर आपने बताया था 4 एग्जाम्पल, अच्छा चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए ठीक। आपने मैग्नीशियम नाम की तो धातु देखा होगा, देखा कि नहीं? मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको बोलते हैं मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं भैया? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु को हम किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और जलाते हैं, तो क्या बन जाएगा? 2MgO। क्यों? MgO2 तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रिएक्शन बराबर नहीं होगा, है ना। अब क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई और उसमें क्या कर देंगे? निष्कासित कर देंगे, निकाल देंगे। तो बताओ चारों रिएक्शन में आपकी ऊष्मा निकल रही है या नहीं निकल रही है? अब बताओ निकल रही है या नहीं निकल रही? निकल रही है ना। अब निकल रही है सर, तो इसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। इतना समझिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विदाउट एक्सप्लेंड है, विदा और आपका डिफिनेशन भी दे रखा है ना, आप समझेंगे इसको एक एक समझ करके एक एक नोट करेंगे। अब क्या करेंगे सर? सर जी हम बच्चे, सर जी नहीं बच्चे, अब मैं क्या हो चुका हूँ, आग लगाते लगाते मेरे अंदर बहुत गर्मी आ गई, मेरे हाथ जो है जलने लगेंगे। अब जलने लगे हैं तो क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। ठंडा कैसे करेंगे? आगे देखते हैं, इसको मिटा करके आगे देखते हैं। आगे जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे समझाते हैं क्या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, आज दूसरा आपका क्या आया? ऊष्माशोषी। सर ऊष्माशोषी क्यों? क्योंकि ऊष्माक्षेपी पढ़ा दिया। दूसरा टॉपिक क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है।
तो ऊष्माशोषी अपक्रिया पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा, ऊष्माक्षेपी पढ़ा, उसमें सब में आग लगाया तो ऊष्मा निकली तो आपको तो गर्म फील हुआ होगा। अब थोड़ा ठंडा भी फील हो जाए तो ज्यादा आनंद, दोनों बराबर हो जाएगा तो मीडियम हो जाएगा, नहीं बॉडी हीट हो जाएगी। तो ऐसे किशोरावस्था चल रही है नहीं चल रही है, तो क्या होगा, और ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, तो उसको थोड़ा ठंडा कर लो तो आपका अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन वाला मामला जो होगा डाउन रहेगा, है ना। तो वो आप डाउन करके चलेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया पढ़ते हैं। ऊष्माक्षेपी में क्या हो रहा था, ऊष्मा का क्षय हो रहा था। क्या हो रहा था, ऊष्मा क्षय का मतलब जो है बाहर निकल रही थी। क्या हो रही थी, क्षय। अब क्षय का मतलब क्या हुआ, उसमें आप बाहर निकाले, फिर आया कोई ठंडा कर दिया, क्षय हो गया, मतलब उसका अंत हो गया ना, हो कि नहीं। आग लगा दिया, एलपीजी गैस जला दिया, पूरा दिन जल रही, पूरी रात जल रही, ऐसे करते 2-4 दिन में खत्म हो जाएगी, एक दिन में भी खत्म हो सकती है, 2 दिन में। ऐसे प्रैक्टिकल करने पर पता चलेगा कितने दिन में उसका क्षय होगा, है ना। आप क्या करते हो, माचिस से आग लगा देते हो, ठंडियों में तपता जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तपता जलाते हो, तापते हो, तापने के बाद वो आग क्या हो जाती है, कुछ देर के बाद खत्म हो जाती है। उसका मतलब क्या हुआ, उस आग का क्षय हुआ, आपको जो उष्मा मिली उसका भी क्षय होगा। क्यों, जब आप ताप के चले आते हो क्या उष्मा बराबर बनी रहती है, ऐसा नहीं होता, तो उसे उष्माक्षेपी। अब आते हैं ऊष्माशोषी। क्या होता है सर, मुझे ठंडा क्यों लगता है, मैं ताप के आता हूं सर, हाथ को रगड़ता हूं, गर्म होता है, फिर ठंडा क्यों हो जाता है, व्हाट्स रीजन। ये है आपकी ऊष्माशोषी अपक्रिया। आप लोग को अक्सर मैं बताया कि एक चीज तो देखा होगा, NH2CO NH2 क्या होता है, क्या भैया, NH2CO NH2 क्या होता है सर, तो NH2CO NH2 जो होता है ये आपका होता है यूरिया, है ना। यूरिया तो सभी लोग जानते होंगे, यूरिया होता क्या है, यूरिया में लिखा रहता है N बराबर 46%। क्या लिखा रहता है, N बराबर 46%, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कितनी मिली है, 46% मिली हुई है। ठीक है, मैं मान लिया 40% मिल गई। अब ये नाइट्रोजन सर आप क्यों बता रहे हैं, यूरिया क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जो बच्चे क्या करते हैं, फार्मर हैं, किसान हैं, किसान के बच्चे हैं, खेती करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा अगर किसान के बच्चे हो तब। ऐसा मैंने किया है जो बता रहा हूं। तो शायद लगभग जितने बच्चे होंगे मेरे इस ग्रुप में जुड़े होंगे या मेरे पढ़ा क्लास ले रहे होंगे, तो शायद लगभग किसान जो नहीं है तो प्रैक्टिकल कर लेंगे। प्रैक्टिकल क्या करेंगे सर, कि आप लोग क्या करते हैं, किसान के बच्चे झोली टांग के बोते हैं, बाल्टी टांग के बोते हैं, वो इतना हाथ मोड़ लेते हैं, अब इतना हाथ डाला अंदर, फिर निकाला, फिर फेंका, फिर या बाल्टी से निकाला, फिर फेंका। ये तो यही प्रैक्टिकल करते रहते हो। और पूरे खेत में, गेहूं के खेत में, धान के खेत में, गन्ने के खेत में, आलू के खेत में, ETC अनेक प्रकार की जितनी भी खेतियां होती, सब में क्या करते हो, यूरिया को प्रोवाइड कर देते हो, फैला देते हो। फैलाने के बाद क्या करते हो, कहीं कभी क्या होता है, आपके स्किन को काट देता है, कौन, यूरिया, उसमें सल्फर मिला लेते हो, मिक्स कर देते हो ना, और जिंक मिला लेते हो, तो क्या करता है, वो रिएक्ट कर जाता है, काट देता है, बहुत तेज से जलन होने लगता है। जब जलन होता है तुरंत क्या करते हो, पानी में हथवा को डाल देते हो, बड़ा ठंडा रिलैक्स फील होता है। हाय हाय, होता है नहीं होता, बताना। किसान वाले बच्चे इतने हैं जो मतलब यूरिया को डालते हैं, प्रोवाइड करते हैं अपने खेत में, बताएंगे, होता है ना ऐसा, ठंडा रिलैक्स होता है कि दो नहीं। अगर यकीन है तो आप क्या करना, 100 ग्राम यूरिया ले आना, उसमें हाथ को लेकर पानी में डाल लेना, बड़ा ठंडा रिलैक्स होगा। ऐसा किसके कारण होता है, नाइट्रोजन गैस के कारण। तो आपको क्या रहा, हाथ बो रहे थे, हाथ आपका गर्म हो गया, जब आप नाइट्रोजन को ऑक्सीजन गैस के साथ क्या करते हो, उच्च ताप 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हो, तब तो वो गर्म रहता है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है। लेकिन जैसे वो जल के साथ रिएक्ट करता है, हाय हाय हाय, क्या बताऊं, इतना ठंडा रिलैक्स होता है, क्या बताऊं, मतलब उसकी मैं बयान नहीं कर सकता, डोंट एक्सप्लेन, है ना, इसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। तो इसे बोलते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया, जहां पर आपको क्या हो, ऊष्मा का शोषण। या फिर दूसरे पेपर समझते हैं, आप लोग साइकिल चला करके आते हो नहीं आते हो, साइकिल चला करके आते हो, साइकिल चलाने के बाद आप लोग क्या होते हो, थक जाते हो, थकते हो नहीं थकते हो, थकने के बाद क्या करते हो, बैठ जाते हो। और जिसके घर में एसी है, कूलर है, फ्रिज है, ये सब है, तो फ्रिज का पानी लाया तुरंत पिया, है पूरी बॉडी को, स्टमच को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, अनेक पार्ट्स जितने भी आपके स्टमच के अंदर हैं, आपके इस बॉडी ऑर्गन के अंदर है, इंटरनल पार्ट में, उनको बड़ा ठंडा रिलैक्स होता है। दूसरा, पंखे के नीचे बैठे, आपका जो उष्मा निकली होती है, जो आपका स्वेट निकला होता है, आयोडीन और जल निकला होता है, वो क्या करता है, आपका फंगा एब्जॉर्ब कर लेता है, आपके एसी एब्जॉर्ब कर लेती, तो इससे क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अपक्रिया। सर अब बस करिए, समझ गए, चलिए बहुत अच्छी, बस मैं ही सुनना चाहता कि आप समझ गए हो बस। तो अब इसकी डिफिनेशन लिखाते हैं, है ना, डिफिनेशन के लिए रुके तो डिफिनेशन लिखाते हैं। तो लिखेंगे ऐसी रासायनिक अपक्रिया। सर कैसी, नीचे दिखाएंगे ना, क्यों परेशान है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया, कैसी
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा का क्या करती है, शोषण करती है मेरे लाल, ऊष्मा का शोषण करती है। क्या करती है, ऊष्मा का शोषण करती है। लिख लेंगे अच्छे से, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा का शोषण करती है उसे हम क्या कहते हैं मेरे लाल, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सॉरी 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 सॉरी, ऊष्माशोषी बच्चे, ऊष्माशोषी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी कितनी बार पढ़ोगे, है ना, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। नोट हो गया, बहुत अच्छे। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या लेंगे सर, उदाहरण क्या लेते हैं, लेते हैं नाइट्रोजन गैस, इसको नाइट्रोजन गैस को प्लस इसको लेते हैं N2 O2 को। जब इसको आप क्या करते हो, गर्म करते हो, तो जब गर्म करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऊष्मा निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तावा को देखा, तवा को जिसपे रोटी बनती है, उसका टेम्परेचर होता तभी तो उस पर रोटी डाली जाती है ना, उससे पहले डाल देते हैं, नहीं डालते। तो उसका जब टेम्परेचर बढ़ता है तभी उस पर रोटी डालते हो, और रोटी डालने के बाद जब तक रोटी ठंडी नहीं होती तब तक आप खाते नहीं। लेकिन ठंडी में सर हम तो गरम गरम खाते हैं, ठंडी की नहीं बात करते, गर्मी में, गर्मी की बात करते हैं। तो गर्मी में क्या करते हो, उसको टेम्परेचर ठंडा करते हो, ठंडा करने के लिए क्या करते हो, सबको पता है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है, ऊष्मा क्या होती है, शोषण हो रही है, उसका शोषित हो रही है, उसमें सोख जाती है। किसमें, जब आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, और क्या बनता है आपका 2NO बनता है। क्या बनता है, 2NO। 2NO क्या होता है सर, हाय 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 हाय, 2NO आपका होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है भैया, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छे से इसको नोट कर लेंगे, आपका ये वाला कंप्लीट, क्या, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर जिसको दिक्कत है तो वो कमेंट में जरूर होता है ना। फिर से इसकी वीडियो एक्सप्लेन होगी और फिर से इसको बताया जाएगा। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। जब दोनों को मिलाते हैं और उष्मा, जब दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उष्मा का क्या होता है, शोषण होता है। उष्मा क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है ना, खत्म होगी नहीं, और क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, वीडियो इसको नोट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।